सामने विनय कर दिया, क्योंकि तुमने विनय की थी ज्ञान के लिए। ज्ञान के लिए तुमने सब मान मर्यादाएं छोड़ दी थी। मुझे ज्ञान चाहिए, किसी के पास ज्ञान हो, मुझे ज्ञान चाहिए, हर प्रकार का नॉलेज मुझे चाहिए, बस ज्ञान चाहिए, आचरण नहीं। आज मैं यही देख रहा हूं, कुछ लोग गृहस्थ, पंडित, समयसार आदि 4-4 बार पढ़ते, दिन भर पढ़ते ही रहते हैं, कोई काम ही नहीं उनका, दिन भर पढ़ते रहते और कुछ नहीं करते, आचरण में बिल्कुल भी नहीं उतारते। जो व्यक्ति दिन रात स्वाध्याय कर रहा है, दिन रात अध्ययन कर रहा है और आचरण में उतारने का भाव भी नहीं आ रहा है, व्रत लेने का भाव भी नहीं आ रहा है, सावधान, ये सब पढ़ने वाले रावण जैसे ज्ञानी बनेंगे। ज्ञानी तो बनेंगे, चारित्रहीन ज्ञानी मर के कहां जाएगा? चारित्रहीन ज्ञानी, अज्ञानी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ज्ञानी की बात कर रहा हूं। ये मर करके रावण जैसे ज्ञानी बनेंगे, रावण बनेंगे। कि ज्ञान तो इनको होगा, लेकिन आचरण में आकाश के तारे नीचे तोड़ दूं, लेकिन उसने गुरु से कहा मैं एक दिन का संयम नहीं ले सकता। आजकल के पंडित लोगों की दशा यही है। ज्ञानी तो सब कुछ है, लेकिन आचरण के नाम पर 12 व्रत लेने का भाव नहीं हो रहा है। अभी रात्रि की चाय नहीं छूट रही है, रात्रि की फरारी नहीं छूट रही है, रात्रि का पानी नहीं छूट रहा है। ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्री किया, आचार्य किया, सब कुछ किया, लेकिन आचरण के नाम पर अष्टमूल गुण भी धारण नहीं कर पा रहे हैं। भाव ही नहीं हो रहे, परिणाम ही नहीं होते। ये परिणाम भी नहीं होता कि मैं चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करता हूं, मैं पंडित हूं, मैं ज्ञानी हूं, 12 व्रत नहीं ले सकता, उपवास एकासन नहीं कर सकता, तो कम से कम रात्रि के चारों प्रकार के आहार का तो त्याग कर सकता हूं। आप खुद खोज लेना, कितने % पंडित हैं आज जिन्हें आप पंडित कहते हैं, शास्त्री और आचार्य कहते हैं? कितने लोगों का रात्रि के चारों प्रकार के आहार का त्याग होगा, मैं जल के? कितने % मान लो? तुम्हारे संस्थान की बता दे बाबू, अन्न तो नहीं खाएंगे, इतना तो है, लेकिन फरारी तो। अब बोलो क्या है, इनकी क्या दशा होगी? ये सब रावण जैसे रावण बनेंगे, ये सब रावण बनेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि ज्ञानी तो बनेंगे लेकिन आचरण विहीन होंगे। और मुझे डर ये नहीं लग रहा कि एक रावण को निपटाने के लिए राम को पसीना आ गया और इतनी ये सारे रावण बन जाएंगे, तो इनको निपटाने के लिए कितने राम चाहिए? महानुभाव, बहुत बड़ी बात है, कारण समझो। और आज तुम लोगों को पंडितों लोग कहते हैं महाराज जी हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ नहीं, आपने पूर्व भाव में ज्ञान किया है, चारित्रहीन ज्ञान किया है, चारित्र के लिए ज्ञान नहीं किया। तुम्हारे मन में भाव ही नहीं आया कि मैं चारित्रवान बनने के लिए ध्यान कर रहा हूं, दीक्षा के लिए शिक्षा नहीं ली है, महत पंडिताई के लिए ली है, तो आप रावण बनोगे पक्का है। इसलिए मेरा कहना है सभी पेपरों को बराबर समय दो,
सभी पेपरों को बढ़ा दो। तुम ज्ञान को समय दे रहे हो। पंडित लोग अक्सर कर गरीब होते हैं, और मैंने कहा ना, तो आरोप क्या लगाते हैं, महाराज जी सरस्वती मैंने अपना ली इसलिए लक्ष्मी रूठ गई। ये दोनों सौतने हैं, सौतने हैं। लक्ष्मी और सरस्वती महानुभाव बिल्कुल सौतन नहीं है, ये दोनों सगी बहनें हैं, सगी बहनें हैं, एक साथ रहती हैं। तीर्थंकर के पास लक्ष्मी है तो साथ में सरस्वती भी है, दोनों। चक्रवर्ती के पास लक्ष्मी है और सरस्वती है, दोनों एक साथ रहते हैं। शास्त्रों में जहां हमने सरस्वती देखी वहां लक्ष्मी जरूर देखी, जहां लक्ष्मी देखी वहां हमने सरस्वती जरूर देखी, विवेकवान व्यक्ति के पास। लेकिन कई लोगों के पास सरस्वती अकेली है। क्यों? इन्होंने कभी भी संयम लेने का भाव नहीं किया। धन क्यों नहीं है तुम्हारे पास? क्योंकि तुमने कभी दान नहीं दिया। पढ़ने वाले पंडित लोग जितने होते ना, ये दान नहीं देते। कहते महाराज है ही नहीं तो क्या दूं? क्यों नहीं है? ज्ञान आया तो धन क्यों नहीं आया? जब ज्ञान तुमने मेहनत से प्राप्त कर लिया तो धन मेहनत करके भी क्यों नहीं आ रहा है? ज्ञान को तुमने पढ़ाई की तो तुम्हें ज्ञान ही बन गए, तो धन के लिए भी तो तुमने मेहनत की, धनी क्यों नहीं बने? क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में ज्ञान प्राप्त किया, दान नहीं दिया। जब ये कारण मैं हर विद्वान को देखता हूं, प्राय 90% आर्थिक समस्याओं से घिरे रहते हैं। सबकी नहीं कह रहा हूं, जो है। मैंने कि इतना बढ़िया पंडित गरीब क्यों? तो शास्त्रों में खोजने से मिला, इसने ज्ञान तो खूब किया है, ज्ञान तो खूब दिया है, लेकिन एक कौड़ी भी कभी दान में नहीं दी। दान देने का भाव नहीं आया। परिणाम है ज्ञान तो हुआ लेकिन गरीब हुआ। और आज भी यही हो रहा है। पंडित लोग कभी दान बोल दे में, अरे राम 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 राम, समझ लेना चौथे काल का पंडित भटक के आ गया। पंडित मंदिर में जाए और गुल्लक के पास खड़ा दिख जाए, गुल्लक में कुछ डालते हुए दिख जाए, तो मेरा जरूर कहना उसको, आप जरूर जय जयनंद कर लेना, वो चौथे काल का पंडित है। पंडित दान नहीं देता, भाव ही नहीं होते उनके, परिणाम ही नहीं होते, परिणाम नहीं होते। तब मैंने संस्थान के बच्चों को पंडित बनाने के पहले ही, पंडित बनाने को पहले कनिष्ठ में आते ही मैं बच्चों को संस्कार देता हूं। सांगानेर के संस्थान के बच्चों से कहता हूं, ज्ञान के साथ साथ दान को मत भूलना। एक कौड़ी भी देना, एक रुपया भी देना, लेकिन दान देने का मन बनाओ। इसलिए नहीं कि तुम्हारे दान से मंदिर के भंडार भर जाएंगे, इसलिए नहीं कि तुम्हारे दान से कोई, मैंने पहले ही कहा, मैं भगवानों के लिए कभी दान इकट्ठा नहीं करता, मैं किसी तीर्थ क्षेत्र को दान इकट्ठा नहीं करता, मैं किसी भी मंदिर के लिए दान इकट्ठा नहीं करवाता, करवाते ही नहीं। मैं तो अपने भक्त को कभी गरीबी का सामना ना करना पड़े इसलिए दान की खेती कराता हूं। दान को मैं बीज मानता हूं। महानुभाव, यदि तुम्हें संसार में रहना है, हर पंडितों से मेरा आज कहना है कि तुम्हारी पंडिताई पर मुझे गर्व है, लेकिन तुम्हारी गरीबी पर, दुखी पर दुख है।
इतनी गरीबी कि शास्त्र बेच के खा रहे हो। करें क्या? इतनी गरीबी के प्रवचन देंगे तो पैसा के लिए प्रवचन दे रहे हो। कहाँ गई वो परिभाषा? धुनन शिल्प कर स्पर्शान मूर्जा किम पेक्षे, आप तो पंग मनोरंगे। क्या बात कही। समंत भद्र महाराज कहते हैं, जिनवाणी का प्रचार करते समय रंच मात्र भी यदि आजीविका का भाव आ गया, ख्याति पूजा का भाव आ गया, समझ लेना उसका 100 भाव बिगड़ गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पंडितों को तुम विदाई देना बंद करो। मैं पंडितों को कह रहा हूं कि पंडित हे पंडित, थोड़ा अपने दुर्भाग्य को दुर्भाग्य को थोड़ा कोस दे कि तुम्हें ज्ञान को बांटने के लिए 10 दिन प्रवचन को जाओ, आजीविका के लिए, पैसे के लिए, परिवार पालने के लिए। कई पंडित तो ये देखते हैं कहाँ जाऊं जहां से मोटी रकम मिलेगी। महानुभाव, भीख मांग के खा लेना। भीख मांगना कोई पाप नहीं है, लेकिन धर्म के बदले, प्रवचन के बदले आजीविका का कभी भाव मत करना। धर्म को पढ़ाते समय आजीविका चाहिए, पैसा चाहिए। धर्म बेच रहे हो, प्रवचन बेच रहे हो। मैंने कहा था ना, शास्त्र बेचते हैं। भेंट में आए हुए शास्त्रों की लाइब्रेरी इकट्ठी करते। आप पंडितों को देखना, अक्सर कर वो शास्त्रों के बहुत भूखे होते। आप शास्त्र दोगे तुरंत ले लेंगे। ये मत समझना कि वो पढ़ेंगे, ये समझना कि वो शास्त्रों का स्टोर करके बाद में पूरी लाइब्रेरी बेचेंगे। बहुतायत विद्वान मरने के बाद या जीते जी अपनी लाइब्रेरी लाखों रुपए में बेचते, और एक पुस्तक भी उनने खरीदी नहीं है। सारी पुस्तकें भेंट में आई, भेंट में आई हुई पुस्तक से आजीविका करते। ऐसे बुरे दिन आ गए तुम्हारे। जिनवाणी माँ को बेच रहे हो विद्वान होकर। प्रवचन के बदले प्रवचन करोगे तो रोटी मिलेगी, पाठशाला पढ़ाओगे तो रोटी मिलेगी, स्वाध्याय कराओगे तो रोटी मिलेगी। अब तो ये हो गया, शास्त्र लिखोगे तो रोटी मिलेगी। विद्वानों से कहो कि इस पर आप विद्वान और टीका कर दो, इसका हिंदी, तो वो एक ही पूछते, महाराज जी कितना मिलेगा? जैन विद्वान को जिनवाणी के कार्य कराते समय, टीका लिखवाते समय पैसा देना पड़ता है। जिनेंद्र भगवान की जिनवाणी का पैसा खाओगे तुम? जिनेंद्र भगवान की जिनवाणी के प्रचार का पैसा लोगे तुम? महानुभाव, बहुत कड़वा सत्य बोल रहा हूं। अभी तो पंडित ही बने हो, नरकों में एक एक दाने को मोहताज हो जाओगे। देव शास्त्र गुरु को जो आजीविका का साधन बना लेता है, उसको संसार में मार नरक के बिना कुछ भी नहीं मिलता। मैं कह रहा हूं भीख मांग लेना, लेकिन कभी देव शायद गुरु से आजीविका का साधन मत बनाना। इनको मात आजीविका का मत बनाना। शास्त्र मत बेचना, ज्ञान मत बेचना, वो भी जिनवाणी का ज्ञान मत बेचना। पहले तो लोग गुरु होते थे, वे अपना लौकिक ज्ञान भी नहीं बेचते थे। हमारा भारत देश वो देश था जहाँ लौकिक ज्ञान भी नहीं बेचा जाता था। आप शास्त्रों को उठा के पढ़ो, बड़े बड़े गुरु होते थे, राजगुरु, जो राजकुमार को पढ़ाते थे, विद्या सिखाते थे, शस्त्र सिखाते थे, लेकिन वो आजीविका उनसे लेते नहीं थे, ठहराते नहीं थे, उनका कोई वेतन नहीं था। कौन सी भिक्षा खाते थे? गजब, अतीत उठा के। कौन सी भिक्षा? जब मैंने शास्त्रों पढ़ी, शिष्य लोग
भिक्षा के लिए जाते थे और सारे शिष्य जो भिक्षा मांग के लाते थे, सभी शिष्य छोटा थोड़ा थोड़ा अपने गुरु को देते थे, उससे वो अपना पेट भर लेते थे। आजीविका चला, भेंट में आती थी शिक्षा, भेंट। आजीविका के लिए नहीं पढ़ाते थे। लौकिक ज्ञान, अब लौकिक ज्ञान की मैं क्या चर्चा करूं, आज तो पारमार्थिक ज्ञान भी बिक रहा है। सबसे बड़ा इस कलयुग का दुर्भाग्य है। मैं सारे जगत के विद्वानों से कहना चाहता हूं, यदि तुम्हारे मन में कोई शास्त्र के बदले, ज्ञान के बदले धन पाने का भाव है, तो थोड़ी भी मेरी वाणी को सत्य मानते हो तो अपने भविष्य को अंधकार में समझना, एक एक कौड़ी को तरस जाओगे। भीख भी नहीं मिलेगी, भीख मांगोगे तो भीख भी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने शास्त्र बेच करके रोटी खाई थी, ज्ञान बेच करके तुमने आजीविका चलाई थी। प्रवचन के बदले पर रोटी चाहिए थी, प्रवचन के बदले आजीविका चाहिए थी, प्रवचन के बदले धन चाहा था। कभी भूल करके ये परिणाम मत करना, स्वप्न में भी भाव नहीं करना, बल्कि मन में ये कोसना कि हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया है, आज मैं शास्त्र बेच रहा हूं, आज मैं उन पुजारियों को दुर्भाग्य कहता हूं। भगवान के अभिषेक करने से रोटी कमाएगा तो? भगवान के अभिषेक, जिस अभिषेक की क्रिया चक्रवर्ती करता है, चक्रवर्ती देवता सौधर्मेंद्र करता है, उस क्रिया के लिए तू कर रहा है इसलिए कि 2 रोटी मिल जाए। भगवान के अभिषेक के बदले कभी पैसा मत लेना। गरीब से गरीब है, भीख मांग लेना। मैं जैन हूं, भगवान के अभिषेक का पैसा, भगवान की पूजा का पैसा नहीं, नहीं, कभी भूल करके नहीं लेना, क्योंकि ये तुम्हारी गरीबी का और दुर्भाग्य है। अभी तो कम से कम तुम पूजा करने लायक हो, ऐसे क्षेत्र पर पहुंचोगे जहां भगवान का नाम भी लेने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने अभिषेक पूजन आजीविका से की है। आजीविका, अभिषेक से आजीविका, दुर्भाग्य मानो। अभिषेक तो करना है, जिससे आजीविका नहीं चलाना। पूजा तो करना है, पूजा के बदले वेतन नहीं लेना है। और काम का वेतन ले लो, अभिषेक का तो नहीं लूंगा, पूजन का तो नहीं लूंगा। और कोई मेहनत कर लेना, झाड़ू लगाना, और कोई काम करो, अभिषेक पूजन का तो नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा भी भगवान है, मेरा भी देवता है। कई जैनी मुनियों को चौके लगाते हैं, आजीविका करते हैं, नौकर लग जाते जैनी। तुम जैनी हो, आज तुम्हारी ये दशा क्यों हुई, इस पर मैं आक्षेप करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। महानुभाव, आपने कभी दान नहीं दिया, ज्ञान तो किया है। इसलिए मैं संस्थान के बच्चों से हमेशा कहता हूं, क्योंकि उन पर मेरा अधिकार है। उनको मैंने एक बार प्रश्न दिया था कि मैं चाहता हूं कि हमारे संस्थान का हर बच्चा इतना अमीर हो कि उसे कभी धर्म से आजीविका न चलाना पड़े। दान जरूर देना, दान जरूर देना, प्रतिदिन देना दान, भले 1 रुपया देना, भले 1 कौड़ी देना, मक्के के दाने चढ़ाना, लेकिन दान का दस्तूर किए बिना कोई वस्तु का उपयोग मत करना। मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं कि तुम बहुत बड़ा दान दो, नियम ले लो, नियम ले लो कि मैं 1% अपना दान में निकालूंगा। प्रतिदिन मंदिर जाओ, 1 रुपया डाल दिया करो,
तो 5 रुपया डालो, जो तुम्हारी शक्ति हो। हमारे यहाँ कोई मंदिर को पैसा चाहिए ही नहीं है कि वो तुमसे मांगता फिरे। मंदिर तो खेत बन करके है कि तुम बीज बोलो और फसल काट के ले जाओ। ये दान बीज है, बीज। इसलिए जितने विद्वान हैं सबसे मेरा कहना है, दान पूजा शुरू कर दो। तुम थोड़ा स्वाध्याय का समय कम करो, थोड़ा एक विषय की पढ़ाई कम करो। ये हिंदी को पढ़ लो थोड़ो, नहीं तो यही सप्लीमेंट्री ला देगी, यही सप्लीमेंट्री ला देगी। पूजा तुम्हें हिंदी का विषय दिखता है, पंडितों को पूजा में मन नहीं लगता, अभिषेक में मन नहीं लगता, इनके मन ही नहीं लगते। जैसे साइंस वाले का हिंदी में मन नहीं लगता, उससे मेरा कहना है मन मार के थोड़ा साइंस पढ़ने के स्थान पर घंटे भर हिंदी पढ़ लो, दान पूजा कर लो, थोड़ा स्वाध्याय कम करो। बड़े बड़े समयसार पढ़ने वालों ने अभिषेक को पूजन छोड़ दिए हैं, दान देने का मन नहीं होता। मुझे उनसे यही तकलीफ है, ये कल के दिन ज्ञानी तो होंगे, ये धर्म को बेच बेच करके खाएंगे। करें क्या? भूखा क्या नहीं करता? यदि आजीविका नहीं कमाएंगे तो महाराज भूखों मरेंगे। करें क्या? उपाय बताओ आप क्या है। यदि हम प्रवचन को जाएं पैसा नहीं लूं, शास्त्र लिखूं तो पैसा नहीं लूं, शास्त्र नहीं बेचूं तो फिर मैं खाऊंगा क्या? आजीविका कैसे चलेगी? हाँ, कई पंडितों को ऐसी हालत है, उनकी कोई दूसरी साधन ही नहीं है, खाने को नहीं उनके पास। शास्त्र बेचना पड़ेगा, प्रवचन का पैसा लेना पड़ेगा, विधान कराने जाएंगे तो पैसा लेना पड़ेगा, नहीं तो परिवार भूखों मरेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम लेते हो, मैं ये कह रहा हूं तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई कि आज जिनवाणी बेच करके रोटी खा रहे हो, वो भी भेंट में मिला हुआ शास्त्र बेच रहे हो। मैंने खुद शास्त्र बिकवाए, भेंट करवाए, और बुक स्टॉलों पर उपाय गए, बोले पंडित जी के यहाँ से आए थे ये, इनको बेच देना। माली बन गए हो, आधे में बेच देते हैं, जो मिले से ठीक है। माली में और तुम में क्या अंतर है? माली चढ़ा हुआ 20 रुपए का श्रीफल उठा के ले जाता है 10 रुपए में, वो कोई कहे 5 में, भैया ले लो, 5 में ही ले लो, 5 में बेच देता हूँ, को मिल तो रहा है। पंडित लोग शास्त्र बेच देते हैं, आधे पढ़ते में खुशी में तो लो। लाइब्रेरी बेच रहे, जो मैंने कहा, एक भी शास्त्र उसमें खरीदा हुआ नहीं है, सारे भेंट के शास्त्र हैं, और बेच करके आजीविका चलाते हैं। ऐसे दिन कैसे आ गए आपके महानुभाव? मैंने पहले ही कहा, मूल शक्ति और सहयोगी शक्ति, स्वयंभू शक्ति में 2 जगह हो। मूल शक्ति ज्ञान है, लेकिन सहयोगी शक्ति दान है। मूल शक्ति क्या है? मैं ज्ञान को कभी नकारता नहीं, मैं ज्ञान का बहुत दीवाना हूं, मैं स्वाध्याय का कभी मना नहीं करता। मैं तो चाहता हूं कि सब ज्ञान होना चाहिए, लेकिन सहयोगी शक्ति दान साथ में होना चाहिए। तुम्हारे ज्ञान करोगे, सहयोगी शक्ति पूजा है, पूजा मूल नहीं है, ज्ञान मूल है, ज्ञान मूल शक्ति है, पूजा सहयोगी शक्ति है, दान सहयोगी शक्ति है, क्योंकि ये सहयोगी चाहिए। यदि तुमने इन सहयोगी शक्ति को छोड़ दिया, सहयोगी शक्ति जागरण के उपाय छोड़ दिए, तो एक दिन तुम ज्ञान बेच बेच करके रोटी खाओगे, उसके बिना कोई उपाय बनेगा ही नहीं। तुम माली से भी गए बीते हो गए, माली से भी गए बीते हो गए आप। माली को उतना बड़ा पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो माली है, तुम पंडित हो, विद्वान हो।
ज्ञानी हो, और तुम आजीविका, अतीत में जो गलती हो चुकी तो हो चुकी है। आज सारे जगत के पंडितों से मेरा कहना है, 4-4 बार समय सार को स्वाध्याय करने वालों से कहना है कि थोड़ा स्वाध्याय को कम करो और दान पूजा के लिए समय निकालो, जिससे तुम्हें अगले भाव में शास्त्र बेच करके न खाना पड़े। और मैं तो कहता हूं साथ बेचने लायक तुम रहोगे ही नहीं, क्योंकि तुमने साथ बेच के खाए हैं, भीख भी नहीं मिलेगी, मजदूरी भी नहीं मिलेगी, खाने को दाना भी नहीं मिलेगा, ऐसा शास्त्र में लिखा है। दुर्गति का पात नियम से होता है। इसलिए थोड़ा सा, मैं कदापि इसलिए नहीं कहता हूं कि आप लोग अभिषेक पूजन करने लग जाओ, बस मुझे तो भविष्य दिख रहा है। आज ये स्वाध्याय तो कर रहा है, लेकिन कल ये शास्त्र बेच बेच करके खाएगा, खाने को नहीं मिलेगा। और हम लोग आचरण को इसलिए कहते हैं तुम लोगों से कि ज्ञान कम करो, थोड़ा आचरण में लाओ, अन्यथा मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। मुझे चिंता है कि रावण बनेगा, वो तो इतने राम कहां से ले आऊंगा। नियम से जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर रहा है, लेकिन आचरण में, जैसे मैंने अभी कहा था, इतना ज्ञान तुम्हारा कि मुनिराजों को ज्ञान नहीं है। और आश्रम में अभी रात्रि के 4 प्रकार के आहार का त्याग नहीं है, चाय त्याग नहीं है अभी पंडितों की, सभी की नहीं कह रहा हूं। चाय नहीं छूट रही, वो भी रात के 12 बजे 11 बजे। पानी नहीं छूट रहा है, फरारी नहीं छूट रही है। अष्टमूल गुण लेने के भाव नहीं हो रहे हैं। मुझे कोई तकलीफ नहीं महानुभाव, मुझे तकलीफ है कि तुम कल के दिन मरकर रावण जैसे ज्ञानी बनोगे। रावण जैसे ज्ञानी, रावण ने यही किया, ज्ञान बहुत प्राप्त किया उसने पूर्व भाव में। मैंने कहा ना अभी प्रवचन के प्रारंभ में, ज्ञान जहां मिला वहां से लिया, जहां से मिला वहां से ज्ञान लिया उसने। जिस चाय की विनय करता था, ज्ञान दे दो मैं तुम्हारे चरण धो के पी जाऊंगा, ज्ञान का बड़ा पिपासु था। परिणाम मिला कि राम से भी ज्यादा ज्ञानी हुआ। और ज्ञान के लिए विनय की तो लक्ष्मण ने भी ज्ञान के लिए उसकी विनय कर दी, टिट फॉर टैट। रावण ने ज्ञान के लिए विनय की थी तो ज्ञान के लक्ष्मण ने विनय कर दी, मिल गया कर्म का फल। लेकिन क्या हुआ, आचरण विहीन ज्ञान रावण बनाएगा। तुम रावण बनोगे इसका मुझे गम नहीं है, मुझे इस बात की चिंता है कि रावण तो बहुत बनेंगे। आचरण विहीन ज्ञान करने वाले जो लोग हैं वे सब रावण बनेंगे, लेकिन मैं इतने राम कहां से लाऊंगा? एक रावण को एक राम नहीं पसीना आ गया, फिर तो मुझे लगता है कि रावणों की ही जमात होगी। और जब रावणों की जमात हो जाए तो रावण रावण को मार डालेगा। रावण के हाथ से रावण मरेंगे, छठा काल ऐसे ही आने वाला है। इसलिए मेरा कहना है थोड़ा ज्ञान करो, आचरण की तरफ ध्यान दो, आचरण के लिए ज्ञान प्राप्त करो। नानस्य फलम उपेक्षा, उपेक्षा का अर्थ कोई मुनि बनना ही नहीं, उपेक्षा का अर्थ है शक्ति प्रमाण। थोड़ा करो, थोड़ा थोड़ा करो, बड़े करने का भाव करो, क्रिया में शक्ति प्रमाण लाओ। भाव तो करो कि मुझे व्रत लेना है, भाव तो करो कि मुझे रात्रि के 4 प्रकार के आहार का त्याग करना है, भाव तो करो। न कर पाओगे तो कोई बात नहीं, बीमार हो जाओगे दवाई लेना पड़ेगी, चलो कोई बात नहीं, कम से कम मन तो बनाओ कि मुझे त्यागना है। लेकिन क्या करूं, बीमार हूं महाराज। अब ज्ञान तो है लेकिन बीमार है, ज्ञान तो है
बीमार है, क्यों? कभी भैयावृत्ति नहीं की? पंडितों को कभी भैयावृत्ति करते बहुत कम पाए जाना। वे तो देखने ये और आते हैं कि महाराज त्यागी वृत्ति ऐसी संकट के समय क्या सतला चाल ला रहे हैं। उनकी दृष्टि हमेशा इसी पर रहती है। आज का विद्वान साधु की भैयावृत्ति नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। परिणाम ही नहीं, उनके परिणाम ही नहीं होते हैं, और परिणाम हो भी जाए तो उनके भैयावृत्ति कर ही नहीं सकते। कोई भी साधु बीमार हो जाए, कोई भी त्यागी वृत्ति बीमार हो जाए, सारे जगत से मेरा कहना है उसके लिए किसी पंडित को मत बुलवा लेना, नहीं तो साधु मरेगा तो में बहुत नुकसान हो जाएगा। जो स्वाध्याय करने वाले हैं इनसे कभी भूलकर भैयावृत्ति मत कराना। ये शास्त्रों को 4-4 बार स्वाध्याय करते हैं, समय सार पढ़ते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी पंडित हैं, इनको कभी साधु कितनी भी तकलीफ में हो, मैं साधुओं से कहना चाहता हूँ, त्यागी वृत्तियों से कहना चाहता हूँ, कष्ट उठा लेना। आज के कलयुगी विद्वानों से कभी भैयावृत्ति मत करवा लेना, कष्ट उठा लेना, समाधि ले लेना, लेकिन पंडितों से भैयावृत्ति मत कराना। ये मार डालेंगे तुम्हें, अकाल में मार डालेंगे। इन्होंने साथ पढ़ा। मेरे पास उदाहरण है, आचार्य महाराज की बहुत समय की घटना है, लाहिरी जी ने सुनाई थी। किसी ने आचार्य श्री को, गर्मी का समय था, आंखों में, तुम लोग ज्ञान तो रखते ही नहीं, चंदन ठंडा होता है ना, ठंडा, तो उन्होंने सोचा महाराज जी आंख यहाँ लगाने में ठंडा होता है, तो उन्होंने कहा आंख में डाल लो, तो डाल दिया आंख। वो तो चंदन तो आंख में खून आ गया। आचार्य श्री को आंख बंद खोल ही नहीं सके। वहाँ 4-5 लोग स्वाध्याय करने वाले थे, गहन स्वाध्याय, समय सार की गहन चर्चा। उनको पता चला सामायिक के बाद की बात है, तो सब आ गए, महाराज जी अब आपको दिखवा तो बंद हो ही गो, अब समाधि ले लो। समाधि मरण सुनाने की तैयारी हो गई। कोई दवाई डालने की बात, नहीं नहीं दवाई आंख में जाएगी तो फिर आहार हो जाएगा, आंख में आहार हो जाएगा। नहीं महाराज, अब पंडित जगमोहन लाल जी को खबर भेज दी गई कि आचार्य महाराज अब समाधि ले रहे हैं, इनको दिखना बंद हो गया है, आंख नहीं खोल पा रहे। समाधि मरण पाठ सुना हो रहा है, तो तुम्हारे जिए कौन दुख है, समझ में। इतने में लाहिरी जी आए, जो स्वाध्यायशील नहीं थे, थोड़ा सा ज्ञान था, प्रकांड विद्वान नहीं थे, बस इतना है। जब उन्होंने ये देखा, क्या हो गया महाराज, ये बात हो गई, क्या फटकारा स्वाध्याय वालों को, हटो यहां से। 30 साल के साधु को मारना चाहते तुम लोग, क्या हो गया ऐसा इनको। तुरंत उन्होंने पटेरा से या दमोह से तुरंत गाड़ी बैठकर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आँख को फाड़ करके पानी से धोया, वो सुरंग होती ना पानी की, तो बहुत जोर से धोया। तो वो क्या है, वो तेल क्या था वो, और एक ट्यूब लगा लिया और बोले महाराज जी आप बंद कर दो। 2-3 घंटे बाद दिख गया। आज आचार्य श्री जिंदा हैं और आचार्य श्री चले गए होते पंडितों के भरोसे। कल्पना करो, उस दिन समाधि हो जाती तो इस देश की हानि की बात बोलो, बोलो। अब बोलो कितना दोष लग गया, ये बताओ भैया, आप बताओ कितना दोष लग गया। आंख को धो दिया, ट्यूब लगा दिया। आपसे पूछता हूं दोष कितना लग गया।
लग भी गया, मान लीजिए, लेकिन लाभ कितना हुआ? ये है हाल। इसलिए जब हम लोग कई पंडित कहते महाराज जी आप लोग को जब भैयावृत्ति करते हम लोगों को बाहर क्यों निकालते हो? अरे हमने कहा कि भैया मुझे मरना नहीं है, तुम तो मार डालोगे हमें। मुरैना के अंदर एक पंडित की है, पंडित लोग आ गए, एक महाराज को गिर गए तो ये क्या चला जाता है? हाथ चला जाता, मोच आ गई हाथ, अब वो हार को नहीं उठ पाए। पंडित लोग आ गए, सुधारने वाला आया, बोले भैया तेल दे दो तेल। अरे तेल नहीं लगाना, तेल लगाओगे तो हार हो जाएगा, लेपा हार, लेपा हार। वो कहता साहब बिना तेल के तो ठीक नहीं होगा। तो भाई तेल तो जब ही लगा सकते हो जब महाराज आहार करेंगे चौके में, बाद में लगाओ तो आहार हो जाएगा, आहार हो जाएगा। अब चौके में गडरिया कैसे जाए? महाराज कहते हैं चौके में गडरिया कैसे जाएगा? गडरिया होते थे वो निम्नों के, वो कैसे जाएगा चौके में? अब चौके में वो जाएगा नहीं, चौके के बाहर तेल लगेगा नहीं, और तेल लगेगा नहीं तो हाथ ठीक होगा नहीं। मार डाला उन महाराज, नहीं करने दिया हाथ, नहीं लगाने दिया तेल। 9वें 10वें दिन उनकी समाधि हो गई। ये विद्वानों की करामात थी, सब स्वाध्यायशील थे। उन मूर्खों को ये पता नहीं था, बिना गुरु का ज्ञान है ये उनका। लेपाहार एक इंद्री को होता है, सभी आहार सभी के लिए नहीं होते। लेपाहार, कबलाहार, मंसाहार, ओजाहार ये सबके नहीं होते। यदि सबके मानोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कर्माहार नौ कर्माहार से रहे तो कोई हो ही नहीं सकता। 24 घंटे कर्माहार नौ हार। ओजाहार गर्मी लेना, धूप में बैठना आहार हो जाएगा। लेपाहार मनुष्यों का नहीं है। मनुष्यों के जो त्याग कराया है हार में, वो कवलाहार का त्याग कराया है। लेपाहार के त्याग की कोई चर्चा कहीं नहीं, बल्कि लेपाहार का विधान है, औषधि का विधान है। भगवती आराधना में समाधि के समय लेपाहार से उपचार बताया है, उपचार बताया लेपाहार से। इसलिए इन पंडितों को कभी भी कोई भैयावृत्ति मत करने देना इनको। और महाराज बीमार हो तो आज के कलयुगी पंडित को मत बुलाना, नहीं तो वो महाराज भैयावृत्ति कराएगा नहीं, मर जाएगा। पहली बात तो उनके भाव होते ही नहीं। आप पंडितों को कभी महाराज की भैयावृत्ति करते बहुत कम देखोगे। उनको तो प्रेस्टेज डाउन हो जाएगी, महाराज के पैर दबा देंगे तो, पैर दबा देंगे तो पंडित काहे का। आप पंडितों को देखना अक्सर कर महाराजों के पास बैठ करके कि भैयावृत्ति करते बहुत कम, 2-4 पाए जाए, 2-4 पाए जाए। उनके परिणाम ही नहीं होते धन का अहंकार। इसका परिणाम क्या निकलेगा? ये ज्ञानी तो होंगे लेकिन बीमार रहेंगे, क्यों कभी पात्र की भैयावृत्ति की ही नहीं। इसलिए मैं अपने पंडितों से कहना चाहूँगा, संस्थान के बच्चों से कहना चाहूँगा कि ज्ञान का समय कम करो, थोड़ा त्यागी वृत्ति की भैयावृत्ति के लिए समय निकालो। थोड़ी भैयावृत्ति करने का समय निकालो, औषधि दान की तरफ ध्यान दो, थोड़ा स्वाध्याय कम करो और भैयावृत्ति में थोड़ा मन लगाओ, रुचि से करो। भैयावृत्ति में एक व्यक्ति को संभालो, उस समय हानि लाभ देखो। एक आंख में ट्यूब लगाने से एक साधु अंधा होने से बचता है, तो उस ट्यूब लगाने के दोष मत देखो। उस समय देखो कि एक साधु का जीवन क्या है, किस रूप में है, ये विवेक जागृत करो। अन्यथा ज्ञान तो मिलेगा लेकिन काया रोगी होगी, बीमारियों पर बीमारियां होंगी।
सहयोगी। वैयावृत्ति मूल शक्ति नहीं है। मूल शक्ति क्या है? ज्ञान। मूल शक्ति क्या है? ज्ञान। सहयोगी शक्ति क्या है? वैयावृत्ति। वैयावृत्ति सहयोगी है, मूल नहीं है। हमेशा ज्ञानी विद्वान के लिए अरे ऐसी वैयावृत्ति करो कि साधु कहे अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, विद्वान सामने बैठा है ना, ये मुझे बचा लेगा, विवेकी है, ज्ञानवान है। कायदा से वैयावृत्ति विद्वानों को ही करना चाहिए, क्योंकि साधु बालक के समान मौन रहता है और पंडित विद्वान रहता है। लेकिन करें क्या? मूर्खों से कराना पड़ती है, क्योंकि विद्वान तो मार डालेगा, विद्वान तो विवेकहीन हो जाएगा। कर नहीं सकते। ऐसी रेपुटेशन विद्वानों ने बना ली है। आज सारे विद्वानों पर से साधुओं का विश्वास उठ चुका है। साधु विद्वानों के सामने खुलकर नहीं रह सकता, साधु विद्वानों के सामने खुलकर वैयावृत्ति नहीं करा सकता। साधु विद्वानों के सामने आते ही उसको अपना रूप अलग बनाना पड़ता है, सहजता नहीं है, क्योंकि विद्वानों की नीयत खराब हो चुकी है। इसलिए उनके सामने कष्ट उठाता रहता है। विद्वानों की छवि, अच्छे साधुओं की बात कर रहा हूं, खोटों की नहीं। अच्छे साधु भी विद्वान खोटे हो गए हैं, वैयावृत्ति करने में मानहानि समझते हैं, इसलिए बीमार हो गए। ज्ञान है, धन नहीं है। ज्ञान है, आचरण नहीं है। ज्ञान है, शरीर में शक्ति नहीं है, अस्वस्थ हो। ज्ञान है, लेकिन और कमियां हैं, शारीरिक कमियां हैं। ज्ञान है, नीच गोत्र है, नीच गोत्र है, क्योंकि हमने कभी किसी की प्रशंसा की नहीं। आज एक विद्वान दूसरे विद्वान की प्रशंसा करने को तैयार नहीं है। पीठ पीछे एक विद्वान की तुम प्रशंसा करना, वो कहेगा अरे तुम क्या जानते हो, मैं बताऊं उसकी पोल पट्टी। वो अयोध्या प्रसाद गोयली ने लिखा है कि ज्ञान, दो विद्वान थे ज्ञानी, कहीं गए तो अक्सर कर आप लोगों में क्या नियत होती है कि एक दूसरे से पूछते भैया तुम्हारे साथी क्या खाएंगे। तो वो रसोई वाला गया, बोले साहब ये आपके साथी है, इनकी रुचि क्या है, कैसे है विद्वान। बोले पूरा गधा है, गधा, पूरा गधा है, पूरा गधा है, गधा। रसोईया बेचारा सीधा साधा था, उसने लिख लिया एक गधा है। दूसरे के पास गए, बोले साहब पूरा बैल है, बैल, पूरा बैल, मूर्ख है, बलिवर्द, क्या बोलते बलिवर्द, मूर्ख है, मूर्ख है, बिल्कुल मूर्ख है। उसने लिख दिया एक गधा एक बैल है। उसने पाक शास्त्र की किताब उठाई कि गधा और बैल का भोजन क्या है। तो गधे का भोजन घास है और बैल का भोजन भूसा है। तो उसने बढ़िया घास को बढ़िया बगाड़ के है ना जो मिला करके, और पड़ोस ये क्या किया। बोले साहब जो आप लोगों ने परिचय दिया एक दूसरे का वही तो बनाऊंगा मैं। नीच गोत्र का बंद करोगे, क्या करोगे ज्ञान करके। ज्ञान भी पाओगे लेकिन नीच गोत्र में पाओगे, गोत्र नीच हो जाएगा, क्या करो, क्या करोगे। इसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करोगे, अल्पायु होगे। आयु वृद्धि के लिए हमें दूसरों को भी जीवन दान देना पड़ेगा, दूसरे के जीवन दान के लिए भी सोचना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान हमारी मूल शक्ति है,
लेकिन हमें सहयोगी शक्तियों के प्रति जागरूक रहना है। मात्र ये पंडितों के लिए ही ज्ञान नहीं है, अपन सबके लिए यही ज्ञान है। संसार में रहना है तो सहयोगी शक्ति भी एक जागृत होना चाहिए, जो अपने अंदर विद्वान भरी पड़ी रहती। इसलिए सब प्रकार के मूल शक्ति के साथ साथ 6 आवश्यक बताए। स्वाध्याय उसमें बताया है 4थे नंबर पर। स्वयंभू शक्ति जागृत करने के लिए पहला क्या? दान, पूजा, देव पूजा, गुरु आरती, स्वाध्याय, सेवा। स्वाध्याय 3 नंबर पर। संयम, तप, त्याग और दान, ये 6 शक्तियां एक साथ आत्मा में जागृत करना, ये 6 निमित्त हैं। जैन दर्शन में कोई भी निमित्त को लाभ देने वाली क्रिया नहीं है। जितनी क्रियाएं हैं सब स्वयंभू शक्ति जागृत करने के लिए। पता नहीं लोगों में क्या धारणा बन गई, ये तो पर की क्रिया है। संसार में कभी कोई पर की क्रिया करते ही नहीं। एक और ये कहते एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, और वहीं कहते ये तो पर की क्रिया है, पूजा पाठ, अभिषेक, आहार, दान देना पर की क्रिया। अरे जैन दर्शन कहता पर की क्रिया कभी कोई कर ही नहीं सकता। भगवान की नमस्कार कर रहा है, पूजा कर रहा है, सत्य क्या है? सभ्यता है कि ये पूजा कर रहा है।